नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। शातिर केजरीवाल 23 मई को, यानी कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव थे। कल चुनाव संपन्न हो गए 7 सीटों पर दिल्ली के। तो 23 तारीख शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया था। तो शातिर केजरीवाल बहुत सारे टीवी चैनलों को इंटरव्यू देने लगा था। अब इसकी दिल्ली का बजट 550 करोड़ रुपए का है। तो पत्रकार तो इससे वैसे ही सवाल पूछते हैं जो इसके मन माफिक होते हैं। लेकिन इंडिया टीवी के प्रोग्राम में यह बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। जब पत्रकार महोदया ने इससे सवाल पूछने शुरू करे तो ये व्यक्ति घबराया, शांत हो गया, जवाब नहीं था। और तो और उसने पत्रकार महोदया को यह कहा कि आप तो बायस्ड हो, यानी कि पत्रकार महोदया को वो और किसी पार्टी से जोड़ रहा था। लेकिन पत्रकार महोदया ने तरह तरह के सवाल पूछे। केजरीवाल साहब के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब को घुमा फिरा के इधर से उधर जोड़ तोड़ करके बामुश्किल जवाब दिए। तो ये व्यक्ति जो अपने आप को शातिर भी समझता है, चतुर चालाक समझता है, एक महिला पत्रकार के फंदे में फंस गया था। पत्रकार महोदया जब पूछती हैं कि आप जेल चले गए, जेल से बेल मिल गई, तो इसने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जजों के तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और कहने लगा कि मोदी तो तानाशाह है, जुडिशरी पर भी प्रेशर है, लेकिन कुछ जज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से मैं बेल पर बाहर आया हूं और उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जैसे ही पत्रकार महोदया ने स्वाति मालीवाल का सवाल पूछ लिया तो इस व्यक्ति ने पहले तो दाएं बाएं देखा। अरे भाई, वहां कोई और नहीं था, उस रूम में कोई और व्यक्ति नहीं था तुम्हारे अलावा केजरीवाल, तो तुम अगले बगले क्यों झांक रहे हो। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, वो इंडिया टीवी का केजरीवाल का इंटरव्यू जरूर देखिएगा। इस शातिर को आप समझ जाएंगे कि ये जो पब्लिकली झूठ बोलता है, उस पत्रकार महोदया के सामने ये झूठ नहीं बोल पाया। जो चिकनी चिपड़ी ये बातें करता है वो पत्रकार महोदया के सामने बोल नहीं पाया। बेचारा इतना गुमसुम हो गया था। 2 बार 15 मिनट के इंटरव्यू में ये व्यक्ति 2 बार पानी पीता है। इसकी शक्ल देखने लायक है। उस इंटरव्यू में कितना घबराया हुआ लग रहा है। इतना तो शायद ये जेल में रहकर भी घबराया नहीं होगा जितना उस पत्रकार महोदया के सवाल से ये घबरा गया था। स्वाति मालीवाल के सवाल पर पहले तो इसने जवाब दिया कि मैं उस वक्त घर पर नहीं था। उसके बाद जब पत्रकार महोदया पूछती हैं कि वो आपकी महिला सांसद हैं, आपकी पार्टी की हैं, संजय सिंह ने उनके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये व्यक्ति समझ गया कि तू अब फंस चुका है। तो इसने कहा कि ये मैटर अदालत में विचाराधीन है, तो इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। पत्रकार महोदया ने 5-6 बार घुमा फिरा कर सवाल पूछा, लेकिन ये व्यक्ति कुछ भी बोलने से इनकार करता रहा। जबकि पत्रकार महोदया ने इसको कहा कि तुम तो बेबाक होकर टिप्पणी करते हो केजरीवाल, तो आज चुप क्यों हो गए। लेकिन ये व्यक्ति
जुडिशरी का बहाना बनाकर चुप हो गया। तो पत्रकार महोदया ने कहा चलो राजनीति की बात करते हैं। तो उन्होंने सवाल किया कोई राज्यसभा सीट का मसला है। फिर भी इसने कहा नहीं नहीं, मेरे से सवाल मत करो, ये मसला स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ है और ये मसला अब अदालत में चल रहा है, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। एंड में आकर जब 2-3 बार पत्रकार महोदया पूछती हैं तो कहता है कि नहीं, राज्यसभा सीट का कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पत्रकार महोदया ने पूछा क्या राघव चड्ढा की सीट आप खाली करा रहे हैं? तो कहने लगा नहीं, राघव चड्ढा सांसद बने रहेंगे और ये मेरी पार्टी का मसला है। पत्रकार महोदया ने कहा कि 3 सांसद आपके राज्यसभा के आपके पक्ष में नहीं बोले। तो इस पर इसने कहा कि भले ही मैं जेल चला गया हूं और ये मेरी पार्टी का मसला है, आप कौन है ये सवाल पूछने वाली, चाहे राघव चड्ढा हो या कोई और अन्य, मैं अपनी पार्टी के मसले अपने आप सुलझा लूंगा, ये मेरे मसले हैं, इनमें कोई हस्तक्षेप ना करे। तो जब केजरीवाल बार बार मोदी को तानाशाह बता रहा था तो पत्रकार महोदया ने कहा कि आपकी पार्टी वाले भी आपको तानाशाह समझते हैं? तो हंस के जवाब देने लगा नहीं, तानाशाह तो मोदी ही हैं। तो पत्रकार महोदया कहती हैं कि जब वो आपकी पार्टी छोड़ देते हैं, आम आदमी पार्टी, तो वो बाहर निकलते ही आपको तानाशाह बताते हैं। तो मुस्कुरा के शांत हो गया। इतना गुमसुम हो गया था उस पत्रकार वार्ता में या कहिए इंटरव्यू में कि इस व्यक्ति से कुछ भी मुंह से जवाब नहीं निकल रहा था। जब ये व्यक्ति बोलता है कि मोदी ने मुझे गिरफ्तार करा दिया, पत्रकार महोदया कहती हैं कि आप तो कहते थे कि मोदी ने आपको गिरफ्तार करा दिया और जब तक मोदी चाहेंगे जेल में रखेंगे, तो क्या मोदी ने आपको जेल से बाहर निकलवा दिया? तो ये व्यक्ति फिर घूम गया, कह रहा नहीं नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से मैं बाहर निकला हूं, कुछ जज बहुत अच्छे हैं और जुडिशरी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है सरकार का, ना जाने क्या होगा, तानाशाह सरकार चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं। तो ये व्यक्ति कितना शातिर है। 550 करोड़ रुपए का बजट जो इसका है, टीवी चैनलों पर ये आता है, 2 प्रदेश भी पूरे नहीं है यूपी के बराबर दिल्ली, और इसको पूरे दिन टीवी पर ऐसे दिखाया जाता है कि ये तो अमेरिका का राष्ट्रपति है। जितना पीएम मोदी, राहुल गांधी या अन्य नेताओं को नहीं दिखाया जाता, उतना केजरीवाल की न्यूज को टीवी पर पूरे दिन चलाया जाता है। लेकिन पत्रकार महोदया के सामने, इंडिया टीवी की पत्रकार, मैं बार बार कह रहा हूं, इंडिया टीवी, आप वो 23 या 24 मई का इंटरव्यू है इसका, वो देखिए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि क्या ये वही केजरीवाल है जो बाहर आकर दहाड़ता है। इसकी घिग्गी बन गई थी, इसके मुंह में दही जम गई थी। जब पत्रकार महोदया ने ये कहा कि भाई मनीष सिसोदिया के ऊपर 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी आई हैं, तो कहने लगा नहीं, पिछले साल संजीव खन्ना साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। तो पत्रकार महोदया ने कहा तो संजीव खन्ना ने आपको बेल दे दी, सिसोदिया को बेल क्यों नहीं दी? वो तो पिछले वर्ष का मसला है। तो कहने लगा नहीं, वो अंत में आकर कुछ हो गया था, इस वजह से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। लेकिन शराब घोटाला बिल्कुल फर्जी है। मोदी चाहते थे कि वो दिल्ली में विधानसभा कभी नहीं जीत सकते केजरीवाल के होते हुए, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा, शराब घोटाला फर्जी बनाया और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल को जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, एक पत्रकार महोदया का ये जवाब नहीं दे पाया उस इंटरव्यू में, पूरे इंटरव्यू में कोई सही जवाब नहीं दे पाया,
और अपने आप को IITN समझता है, ये कैसा व्यक्ति है? दिल्ली की जनता हो, देश की जनता हो, पंजाब की जनता हो, इस व्यक्ति को पहचानने में कहीं ना कहीं अभी लोग भूल कर रहे हैं। ये व्यक्ति वाकई शातिर किस्म का व्यक्ति है, धूर्त है। पत्रकार महोदया कहती हैं स्वाति मालीवाल का प्रश्न तो कहता है जुडिशरी में है, लेकिन शराब घोटाले पर बोलेगा। अरे भाई, वो मसला भी तो केजरीवाल तुम्हारा अदालत में विचाराधीन है, उस पर क्यों तुम बेबाक टिप्पणी कर रहे हो? तो स्वाति मालीवाल के बारे में नहीं बोल रहे। और पत्रकार महोदया पूछती हैं कि तुम विभव को लेकर लखनऊ घूम रहे थे, बॉम्बे घूम रहे थे, और तुम्हारे से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो आपने माइक हटा दिया। तो कहने लगा अनजान बन गया, बिल्कुल कहने लगा कहां की घटना है ये, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो पत्रकार महोदया ने कहा संजय सिंह बोल रहे थे, आपने संजय सिंह की तरफ माइक कर दिया। हाँ, तो कहने लगा हाँ, संजय सिंह ने जवाब दिया था ना। तो पत्रकार महोदया जब भी इसकी बात पकड़ती हैं और कहती हैं, तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी स्वाति मालीवाल के बारे में, और ये कहा था कि विभव कुमार ने बदतमीजी की है। तो कह रहे हैं नहीं, ये मसला तो अदालत में है, अदालत में है। फिर शांत हो गया ये व्यक्ति। इंडी गठबंधन की 300 सीट बता रहा है, उसी इंटरव्यू में है। दिल्ली में 7 सीटें बता रहा है और पंजाब में 13 सीटें बता रहा है। तो ये पत्रकार महोदया ने इससे ये सारी चीजें लिखवा ली हैं। पत्रकार महोदया ने कहा कि जेल से तुम संदेश भेजते थे तो तुम्हें बाहर की सूचनाएं कैसे मिलती थी? तो कहने लगा तुम्हारे जैसे मित्र थे। तो पत्रकार महोदया भी हंसने लगी, कहने लगी चलो आपने भाई हमें मित्र तो माना, आप तो मुझे बायस्ड कह रहे हो, मैं किसी से जुड़ी हुई हूं जो आपसे इतने तीखे प्रश्न पूछ रही हूं। तो पत्रकार महोदया कहती हैं कि अगर आप जेल चले जाएंगे तो आपके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? तो इस बात को भी ये घुमा गया, कहने लगा हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से आग्रह करेंगे कि हमें मुख्यमंत्री का कार्य जेल से ही करने दे। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, हम केजरीवाल को नहीं कह सकते कि वो इस्तीफा दे। तो ये धूर्त व्यक्ति इस्तीफा नहीं देगा। पूरा इंटरव्यू आप देखिएगा इंडिया टीवी पर, आपको बहुत कुछ उससे जानने को मिलेगा। 15 मिनट के अंदर 2 बार पानी पीता है, पसीना इसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तो ये व्यक्ति जो कहता है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, तो ये व्यक्ति बड़ा ही शातिर और धूर्त है। आप इस इंटरव्यू को देखकर समझ जाएंगे। मैं इंडिया टीवी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ केजरीवाल के लिए बता रहा हूं कि ये धूर्त और शातिर व्यक्ति है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो इसे भरपूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।